हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे शेर शेरनियों। स्वागत है आपके जो है बउआ वाला चैनल, आपके जो है अपन चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस पे। आज की इस क्लास जो है बेहतर जो है आप लोग बनाएंगे मेरे साथ मिलकर, और ये क्लास जो है आप आर्ट्स वालों के लिए है और खास कर उनके लिए है जिनका सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस है, जिसे आप हिंदी में राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। और क्या आपको पता है, राजनीतिक शास्त्र में जो है हम लोग 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसका आज जो है अंतिम क्लास है। इससे पहले 10 क्लास आप लोग करके आ रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन बिना रटे हुए आपको आपके दिमाग में फिट करवा दिया गया है। आज का क्लास जो है पॉलिटिकल साइंस का 11वां नंबर का क्लास है, जिसमें 101 से लेके 110 तक के प्रश्नों को बिना रटे हुए, बिना आंसर देखे हुए आपके दिल और दिमाग सभी चीजों में फिट करवाने की गारंटी हमारी है। अगर कोई नए लोग हैं तो उनको तो विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन पुराने लोगों को विश्वास है, नए लोगों को भी विश्वास होगा। क्लास तो पूरा देखिए, मजा आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं सभा को। आज की सभा में जो है हम लोग पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे आएंगे, और वो प्रश्न क्या है आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है मेरे भाई कि योजना अवकाश क्या है। जिस प्रकार से आप सप्ताह में काम करते हैं और इतवार यानी रविवार को आप छुट्टी लेते हैं तो उसी छुट्टी को अवकाश कहा जाता है। तो योजनाओं के लिए जो अवकाश होता है, जो छुट्टियां मनाई जाती है, उसी को योजना अवकाश कहते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना के बारे में आप सुने होंगे। पंचवर्षीय योजना 5 सालों का होता है। तो पंचवर्षीय योजना जो है लगातार चल रही होती है, किसी कारणवश जब वो पंचवर्षीय योजना रुक जाती है, जितने दिनों के लिए रुकती है तो उन्हीं सालों को कहा जाता है योजना अवकाश। नहीं समझ में आया? आ रहे हम जानते थे आपको नहीं समझ में आएगा, देखिए कैसे समझ में आता है। जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 से शुरू हुआ, और 1951 में 5 जोड़ेंगे तो 56 होगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 61 होगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 66 होगा। अब आपके अनुसार जो है 5 साल में जो है कितना होना चाहिए? आपके अनुसार तो ये जो है 69 होना चाहिए था ना सर। ये जो है कितना होना चाहिए? 71 होना चाहिए था ना। 5 जोड़ेंगे तो 71 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जानते हैं क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है किसी कारणवश छुट्टी हो जाता है। ई जो है शुरू होता है 1969 से, यानी जो है 3 सालों की जो है छुट्टी हो जाती है किसी कारणवश। तो आप क्या कहेंगे योजना अवकाश के बारे में? तो जब पंचवर्षीय योजना जो है किसी कारणवश जितने दिनों के लिए रुकती है, उसी दिनों को जो है हम लोग योजना अवकाश कहते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। कितना आसान चीज था, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर जो है आज का दूसरा है, और पूरे पॉलिटिकल साइंस के 2 नंबर जो है गेस क्वेश्चन का कौन सा प्रश्न है? 102 नंबर। संकटकालीन या आपातकालीन स्थिति की घोषणा के प्रभाव क्या होते हैं? सपोज दैट भारत में जो है आपातकालीन की घोषणा हो गई, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे 1971 में इंदिरा गांधी जो है क्या किए थे? इमरजेंसी लगा दिए थे, यानी आपातकालीन लगा दिए थे। तो आपसे पूछेगा कि संकटकालीन की जब स्थिति उत्पन्न होती है तब प्रभाव क्या पड़ता है, आपको बताना है। सबसे पहला प्रभाव कि देश की जो है आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। दूसरा प्रभाव, लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है। तीसरा प्रभाव, प्रेस पे प्रतिबंध लग जाता है, यानी कि कोई मीडिया वाला कोई न्यूज नहीं चला सकता है। और चौथा प्रभाव, सरकार जो है अपने आप में कमजोर हो जाती है। तो जब भी जो है आपातकालीन आता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो देश आर्थिक रूप से कमजोर, यानी पैसा के मामला में कमजोर हो जाता है। जानते हैं क्या है आपातकालीन? मतलब कि पूरा देश बंद। तो भाई सिंपल सी बात है, देश में टैक्स ही नहीं आएगा तो आर्थिक रूप से देश कमजोर ही होगा ना,
है कि नहीं। दूसरा, आदमी के मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। मौलिक अधिकार कहने का मतलब ना ही आप कुछ बोल सकते हैं, ना ही आप कहीं पे जा सकते हैं, ना ही घूम सकते हैं, ये सब छीन लिया जाता है। तीसरा, प्रेस की स्वतंत्रता, कोई मीडिया कोई न्यूज नहीं चला सकता है जब आपातकालीन लगता है। तो ये सब जो है प्रभाव पड़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में अंतर का है बताना है। राष्ट्रीय दल मतलब कि आप बीजेपी को समझ लीजिए, आ क्षेत्रीय दल कहे के मतलब आप जो है एगो ऐसा पार्टी के लीजिए जो सिर्फ बिहार में ही जो है ओकर पावर है। जैसे हम मान लेते हैं ये जेडीयू को जो है मान लेते हैं, लेकिन जेडीयू जो है जानते हैं नीतीश कुमार जी के पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए इसको नहीं मान लेते हैं, एलजेपी को हम मान लेते हैं। एलजेपी मतलब समझते हैं रामविलास जी के जो है ये पार्टी है। तो ये बीजेपी एगो राष्ट्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी जो है एलजेपी को हम मान लिए हैं। तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी में अंतर का होता है। राष्ट्रीय पार्टी देश के कौनों चुनाव में जो है भाग ले सकता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी सिर्फ अपने क्षेत्र के ही जो है चुनाव में भाग ले सकता है। यानी वो बिहार के है तो सिर्फ बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद में ही भाग ले सकता है। लेकिन बीजेपी मान लीजिए राष्ट्रीय पार्टी है, देश के कौनों कोना में कोई भी चुनाव होगा तो ये भाग ले सकता है। दूसरा अंतर, जो राष्ट्रीय पार्टी होता है, राष्ट्रीय पार्टी एकर जनसंख्या, एकर जो है सदस्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है, काहे कि बड़ा पार्टी है। और क्षेत्रीय पार्टी होता है, एकर सदस्यों की जनसंख्या राष्ट्रीय पार्टी से कम होता है। उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी का जो है मेंबर जो है विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में सभी जगह होते हैं। लेकिन जो है क्षेत्रीय पार्टी का जो है सदस्य सिर्फ विधानसभा और विधानमंडल में आपको देखने को मिलेगा। 3 गो अंतर काफी है आपके लिए, है कि नहीं। अब जो है आपके मन में वो प्रश्न तुरंत आया होगा, सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया से पढ़ाते हैं, एक बार आप नोट्स अपन दिखा देते हैं तो हम लोग तो गर्दा गर्दा मचा देते हैं। और इसका कहने का मतलब है आप जो है हमसे नए जुड़े हैं, आप बाकी के 10 क्लास जो हैं करके नहीं आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपके सामने एगो का आएगा तो न्यू यूजर पे क्लिक करके आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। नाम पता ईमेल आईडी फलना ढकना जो भी मांगेगा भर देना। उसके बाद आर्ट्स का कोर्स आएगा, खरीद लेना। उसमें जानते हैं क्या है, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो है 2 नंबर वाला गेस्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला गेस्ट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड वीडियो है और साथ ही साथ मॉडल पेपर सॉल्यूशन और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। और सबसे बड़ा बात, आपको सनी सर पर्सनली उसमें गाइड करते हैं कि आप 450 प्लस मार्क्स जो हैं कैसे लाएंगे। ये तो सबसे बड़ा बात है कि नहीं। आइए सभा को जो है आगे बढ़ाते हैं। सभा की जो है चौथी क्वेश्चन है कि पीली क्रांति क्या है। तेलहन देखें जिससे सरसों का तेल बनता है, तेलहन को सरसों भी कहते हैं। तो जो पीला वाला सरसों होता है ना, पीला वाला सरसों, सरकार का कहा कि भाई पीला वाला सरसों जो है किसान कम उत्पादन कर रहा है, तो सरकार जो है पीले वाले सरसों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एगो क्रांति की शुरुआत की, जिस क्रांति का नाम दिया गया पीली क्रांति। इस क्रांति का एक ही उद्देश्य था कि किसानों को जो है ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाए जिससे जो है पीला सरसों जो है अधिक मात्रा में उत्पादन हो। यही जो है इस क्रांति का उद्देश्य था। बात समझ में आए तो बोलो हाँ। आगे देखिए, आपसे पूछा नाटो क्या है। आज सबसे पहला तो जो है नाटो इंग्लिश में आपको लिख के दे देगा। आप बताइए था नाटो के जो है क्या होता है फुल फॉर्म। तो नाटो के जो है आपको अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो समझिए कि 1 नंबर जो है आप गंवा देंगे। नाटो के क्या होता है, N से होता है नॉर्थ, A से होता है अटलांटिक और T से होता है ट्रीटी और O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है 1 नंबर आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। अब आप समझिए कि नाटो है का। तो नाटो जो है उत्तरी अमेरिका और उसके बाद जो है यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका
और यूरोपीय जो राष्ट्र हैं, यूरोप के जो देश हैं, उन सभी देशों का मिला करके एक संगठन बनाया गया है जिसको जो है नाम दे दिया गया है नाटो। फिर से समझिए नाटो क्या है। नाटो है उत्तरी अमेरिका और जो है यूरोपीय देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है, जिस संगठन का नाम रख दिया गया है नाटो। ये संगठन क्या करती है, तो इस नाटो में जितने भी देश जुड़े हुए हैं, इसमें जो है इन सभी देशों को विकसित कैसे करना है, इन सभी देशों को आगे कैसे बढ़ाना है, इन सभी देशों में शांति व्यवस्था कैसे बनाए रखना है, ये जो है नाटो काम करती है। जैसे समझिए नाटो एक प्रकार का ग्रुप है और इस ग्रुप में जितने भी देश जुड़े हुए हैं, उन सभी देशों की सुरक्षा कैसे करना है, शांति व्यवस्था कैसे बनाए रखना है, ये काम करती है नाटो। बात समझ गए। चलिए, नाटो की स्थापना कब हुई, अगर एक नंबर के प्रश्न आपसे पूछ देवे तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना है इसका स्थापना जो है 1949 में हुआ था। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। 5 गो क्वेश्चन कर लिए, किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत अभी तक तो नहीं हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है। आइए समझते हैं कि वैश्वीकरण जो है क्या है। जब विश्व के सभी लोग एक साथ मिलकर एक जगह पर जो है व्यापार या आर्थिक समस्याओं का जो है सुलझाना यानी कि समझाना, तो उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे आप नहीं समझे होंगे, काहे कि अभी हम जो पढ़े हैं ना, किताब देख के पढ़े हैं, किताबी भाषा। आइए समझते हैं वैश्वीकरण। समझिए, अलग अलग जो है देशों के, अलग अलग देशों के सदस्य जो हैं एक जगह एकत्रित होके, अलग अलग सदस्यों के, अलग अलग देशों के सदस्य एक जगह एकत्रित होके जब अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, आर्थिक रूप से देश को कैसे बढ़ाना है, एक समान कैसे बनाना है। ऐसा नहीं कोई देश कमजोर है, कोई देश बड़ियार है, कोई देश गरीब है, कोई देश अमीर है, वैसा नहीं। अगर वैसा होगा तो वो जो है वैश्वीकरण नहीं कहलाएगा। वैश्वीकरण कहने का मतलब कि सभी देश के जो है सदस्य, सभी देश के लोग जो है जब आर्थिक रूप से और जो है संतुलित रहेंगे, यानी आर्थिक रूप से सभी के पास उतना ही पैसा रहेगा, तब जो है वो कहलाएगा वैश्वीकरण। यानी सब लोग जो है मीडियम होना चाहिए, कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए। ये जो है वैश्वीकरण का मतलब है। सभी जगह सामान्य व्यापार होना चाहिए, यही जो है वैश्वीकरण कहलाता है। बात समझें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद के काम क्या है बताइए। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद काम क्या करता है आपको बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, सभी राष्ट्र को मजबूत बनाना। राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या काम है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिस राष्ट्र में लगाया जाता है उस राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरा इसका काम है कि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन सभी में जो है नया नया नियमों का जो है विकास करना राष्ट्रीय विकास परिषद का दूसरा काम है। तीसरा काम है देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित व्यवस्था को बनाए रखना। ऐसा नहीं कि कोई गांव जो है, जैसे भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद है, तब भारत के कोई गांव अमीर होके और कोई गांव गरीब होके, ये राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है सभी जगह की आर्थिक समस्याओं को सुलझाना। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है, चलिए आगे। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण के बारे में हो सकता है कि हम कभी और भी जो है पढ़ाए होंगे। उदारीकरण जो है उसे कहते हैं जब किसी नियम के कारण किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है तो उस नियम को हटाना ही जो है उदारीकरण कहा जाता है। जैसे आपको जो है हम हिस्ट्री में पढ़ाए होंगे कि अकबर जो है जजिया कर जो है समाप्त कर दिया था। जानते हैं जजिया कर काहे समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर जो है मुस्लिमों के अलावा जितने भी धर्म थे उन सभी पर लगाया जाता था। तो अकबर के दरबार में मुस्लिम के अलावा कोई धर्म के लोग आते ही नहीं थे, तो उसका विकास अकबर का नहीं हो रहा था, तो वो क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसी प्रकार उदारीकरण का है। उदारीकरण है कि अगर कोई नियम है जिससे देश का विकास नहीं हो रहा है तो नियम को हटाना ही कहलाता है उदारीकरण। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। उदारीकरण का मतलब ही होता है कि नियमों में ढील देना।
ठीक है, चलिए अब है मार्शल योजना क्या है। देखो, मार्शल नामक व्यक्ति था जिन्होंने एक योजना की शुरुआत की थी, और ये योजना था का, तो इस योजना जो है आर्थिक जो है किसी भी राष्ट्र के जो है आर्थिक समस्याओं को सुधारने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। आपसे जो है पूछेगा कि मार्शल योजना क्या है, तो मार्शल योजना यूरोपीय राष्ट्रों के आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आपको जो है एगो नियम बनाया गया, जिस नियम की शुरुआत जो है 1948 में कौन किया था, तो मार्शल नामक व्यक्ति जो है किया था। काहेला किया था, तो यूरोप में जितने भी जो हैं देश हैं, इन सभी देशों के जो हैं काहेला आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है ये मार्शल योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए इससे कितना प्रश्न पूछा है। मार्शल योजना की शुरुआत कब हुई? 1948 में। किस लिए हुआ था? यूरोपीय राष्ट्रों के जो है आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए। मार्शल योजना का है, तो मार्शल नामक एक व्यक्ति जो है क्या किए थे, तो यूरोपीय राष्ट्रों के जो है आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है एक नियम बनाए थे 1948 में, जिस नियम को जो है मार्शल योजना कहा गया। बात समझ में आ गया? अरे गजब। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक के कार्यों का उल्लेख करें। आपको पता होगा कि विश्व बैंक भी एगो होता है। हमनी के देश में जो है मुख्य बैंक कौन है? आरबीआई है, जो सभी बैंक, आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों का लेखा जोखा रखती है कि कौन बैंक में कितना पैसा जमा हुआ है, कितना पैसा जो है लोग निकाले हैं, और कितना जो है वो बैंक पैसा कमा रहा है। और जब किसी बैंक को जो है जरूरत होता है, भारत के कोनो बैंक हो, प्राइवेट चाहे सरकारी, तो आरबीआई उसको जरूरत पड़ने पे लोन भी देती है। ठीक उसी प्रकार पूरे विश्व को चलाने के लिए भी जो है एगो बैंक है, जिस बैंक को नाम दिया गया है विश्व बैंक। इस विश्व बैंक का कार्य क्या है? तब विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और ऋण देना। अगर कोई विकासशील देश है जैसे अमेरिका, अगर उसको लोन की आवश्यकता पड़ेगी, वो जो है कहां से लेगा? विश्व बैंक से लेगा। यानी कि विकसित देशों को जो है ऋण प्रदान करना, लोन देना विश्व बैंक का पहला काम है। दूसरा काम है कि आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता करना। अगर कोई राष्ट्र कमजोर है, अगर कोई राष्ट्र जो है परमाणु में कमजोर है, या उसके पास कोई विमान नहीं है, कोई जहाज नहीं है, यानी आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्याओं में सहायता प्रदान करना भी जो है विश्व बैंक का दूसरा काम है। तीसरा काम है विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना। यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो है सामान जा रहा है, दूसरे देश से तीसरे देश में सामान जा रहा है, यानी आर्थिक व्यापार को जो है बनाए रखने का काम भी जो है विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अब हमारा जो है आपसे एक ही प्रश्न है। आज हम लोग 10 को क्वेश्चन पढ़ें। इन 10 प्रश्नों में से कौन ऐसा प्रश्न रहा जो क्लास में आपको याद नहीं हुआ या आपको बाद में रटना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ है, समझिएगा कि हमको पढ़ाने नहीं आया है। और अगर गलती से आपसे हुआ है, इस क्लास को आप रिपीट मोड में देखिए, कहने का मतलब दोबारा देखिए, एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। और हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं, अगर आपको आर्ट्स में 450 प्लस स्कोर करना है, बस कुछ नहीं, प्ले स्टोर से एक SGS क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। आप फिर देखिए कमाल आपका कि 450 प्लस आर्ट्स में आता काहे नहीं है। ठीक है, आज की सभा जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। काफी अच्छा लगता है जब हम आपको पढ़ाते हैं और आप ईमानदारी के साथ जो है पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के लिए नया कुछ लेकर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।